बबलू 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 देखो भाग रहा है बबलू, अक्कड़ बक्कड़ बबलू वो जाओ जाके बबलू को ढूंढो। विश्व को ये सम्मानित कविता देने का जो श्रेय है वो माननीय रवीश कुमार जी को जाता है। घर से निकलते ही रवीश जी ने कहा था कि उनके इस्तीफे की बात ठीक उसी प्रकार से गलत है जैसे मोदी जी ने उन्हें इंटरव्यू देने के लिए हाँ भर दी है या फिर अक्षय कुमार बम्बैया आम लेकर उनसे मिलने आ रहे हैं। पर कुछ दूर चलते ही भाई साहब ने रेजिग्नेशन लिख दिया। अब ल्यो 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 इसमें भी मोदी जी की गलती है। तो चलिए रवीश जी को आज थोड़ा सा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अंत में ना कतई घमासान होने वाला है। भारद्वाज ब्रदर्स पर एक विस्फोटक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भारत का आक्रमण रिलीज किया गया है द रेड फाइल सीरीज के अंदर, तो आप उसे अवश्य देखिए। लिंक जो है वो पिन कमेंट में दिया गया है। तो जी अडानी ने एनडीटीवी के स्टेक्स खरीद लिए, रॉयज ने भी रिजाइन कर दिया, अगले ही दिन रवीश कुमार ने भी रिजाइन कर दिया। भाई साहब के रिजाइन करते ही भाई साहब को ऑलमोस्ट खुदा या हो सकता है खुदा से थोड़ा ज्यादा ही बना दिया गया है। पहले भी डेमीगॉड से कम तो थे नहीं। रवीश जी के साथ बेसिक प्रॉब्लम यह है कि वे अच्छे पत्रकार हैं पर प्रिजुडिस या पूर्वाग्रह या किसी से द्वेष इतना अधिक है उनको कि वो कुछ अच्छा देख ही नहीं पाते हैं, कतई नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। उनसे बार बार पूछा जाता है कि वो इतने मोदी विरोधी क्यों हैं। भाई साहब ने डिनाई कर दिया। So why do people think you're anti-Modi? Why do people think Ravish is relevant even when the Prime Minister has a I'm historic not mandate? anti-Modi. Modi is anti-Ravish. How Because do you know BJP that? has boycotted my show. They do not appear on my show. So how come मुझे बताइए कि मैं कैसे एंटी बीजेपी हो गया, एंटी मोदी हो गया? मैं तो कभी नहीं हुआ। 2014 से पहले बीजेपी के सारे बड़े स्पोक्स पर्सन इंक्लूडिंग रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर खुद ही फोन करते थे कि मुझे बुलाइए, हम आना चाहते हैं। फिर अचानक क्या हो गया? और कोई एक आधा बार डिनाई नहीं किया, इसी प्रश्न पर वो बार बार अलग तरीके से डिनाई करते रहे हैं। परंतु क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से स्वयं सुना है कि उनकी पार्टी कितनी बड़ी घोटालेबाज रही है? क्या आपने अनुराग ठाकुर के मुंह से स्वयं सुना है कि भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो कतई बावली बूझ हूं? क्या आपने मोदी जी के मुंह से सुना है कि उनके इस्लाम पर असली विचार क्या है? सामने तो डोवाल या मोदी इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीस ही कहते हैं ना। नहीं, वैसे तो आजकल कई लोग रिलीजन ऑफ 35 पीसेस भी बोलने लगे हैं। अब मुझे तो पता नहीं क्यों। तो भाई ये बताइए रवीश जी को इस बात पर क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि डिनाई तो सभी करते हैं। तो आपको रवीश कुमार 2014 से पहले ना मनमोहन सरकार का क्रिटिसिज्म करते हुए दिख जाएंगे, जैसे यहां पर उन्होंने मनमोहन सरकार की ऐसी की तैसी कर दी। देखो, जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। और फिर वो मनमोहन सरकार की बड़ाई करते हुए उनको बचाते हुए भी दिख जाएंगे। देखो, कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। और तो और ऑपोजिशन से प्रश्न करते हुए भी दिख जाएंगे। भारत बंद जब ऑपोजिशन करने लगी थी तो उन्होंने ऑपोजिशन की बैंड बजा दी थी, और पेट्रोल प्राइस या इन्फ्लेशन पर जब वो भारत बंद था तो रवीश जी लिख रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ना देश को बहुत हानि होती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, उस समय इन्फ्लेशन जो है ना वो 13% पे पहुंच रहा था, अभी 7% के आसपास पे सबने हाय हत्या मचा दी थी। और ये जो स्टैंड था ना कि भारत तो बंद नहीं होना चाहिए, ये बरखा दत्त, ममता बनर्जी, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, विशाल दलानी सभी का था। अब आप ये बताओ रवीश इन सब लोगों से किस प्रकार से डिफरेंट हैं? क्योंकि रवीश ने 2014 के बाद जितने भी भारत बंद कॉल्स हुए, चाहे फिर वो फॉर्मर प्रोटेस्ट हो या दलित कानून वाला हो, सभी को सपोर्ट किया है। एक साल के दौरान किसान आंदोलन कई बार भारत बंद कर चुका है। हर बार भारत बंद के दौरान किसानों ने
इस बात का ख्याल रखा है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए भारत बंद 4 बजे तक ही रखा गया और 4 बजते ही किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोल दिया। भारत बंद करने वाले किसान अपने भारत में ही खुद बंद नजर आ रहे हैं। 2012 में आपको भारत बंद देश के लिए बहुत बड़ी हानि लग रहा था, पर आज आपको वही भारत बंद भारत की बहुत बड़ी जीत दिख रहा है। रवीश जी, ऐसे कैसे चलेगा? अब चलिए, आपने मनमोहन की बुराई की, मान लिया, मनमोहन की बड़ाई भी की, मान लिया, और ऑपोजिशन को लताड़ा भी मान लिया। इसीलिए आनंद रघुनाथन ने उस समय 2012 में आपके लिए आर्टिकल लिखा था, ये वाला। द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन नाम का जो फेसबुक पेज था, उसने भी आपकी बड़ाई की थी। पर 2014 के बाद आज तक आप कोई एक इंसिडेंट दिखा दीजिए जिसमें आपने मोदी की तारीफ की हो, मोदी की बड़ाई की हो, सरकार की किसी पॉलिसी की बड़ाई की हो। देश में सड़कें बन रही हैं, इतने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ऑपोजिशन तक इस बात पर सरकार का विरोध नहीं कर पा रही है, परंतु आपको इसमें भी बुराई दिखती है। हमारा एक और सवाल है, क्या एक्सप्रेसवे बनाते समय उस इलाके में गांव-गांव में लोगों को बताया जाता है कि आपकी जमीन ली जाएगी, लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगी? साफ साफ बताना चाहिए। एक्सप्रेसवे जरूरी है, लेकिन क्या यह भी जरूरी है कि उसके नाम पर कार के अलावा बाकी वाहन चालकों का रास्ता बंद कर दिया जाए? उनके लिए अलग से लेन क्यों नहीं बनाई? अब बताओ, इसके बाद हम आपको न्यूट्रल कैसे मान लें? नहीं, बताओ कैसे मान लें? यही नहीं, विद्युतीकरण जब किया गया ना पूरे देश का, उसमें भी आपने भाजपा को लताड़ा ही। आपसे एक शब्द प्रेज का नहीं निकला गया कि हर घर में बिजली पहुंच रही है, हर गांव में बिजली पहुंच रही है। जन धन योजना आई, उज्ज्वला योजना आई, कोई भी योजना आई, आपने कतई एकदम लताड़ा ही है। और ये जो स्कीम्स थी ना, ये ग्राउंड पर मोदी के लिए पूरी वेव बनाने में कामयाब हुई थी। और ये बात मैं तो बोल नहीं रहा हूं, आप ही के पुराने एनडीटीवी के साथी गुप्ता जी बोल रहे हैं, सुन लो। Chose not to see it, and we, even when we see it, we compulsively try to deny it. Oh, they've got gas cylinders, but they can't afford the next cylinder. बाकी आपको और बड़ी बड़ी उपलब्धियां अगले अध्याय में दिखाते हैं रवीश जी की। अब रवीश जी कहते हैं वो कम्युनल जिंगोइज्म टाइप की चीजों में ना विश्वास नहीं रखते, वो इन सब चीजों से परहेज करते हैं। मैं बिगोट्री, कम्युनलिज्म, जेनोफोबिया, जिंगोइज्म के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। तो रवीश जी आप ये सुनिए। आफ्ताब अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता। बहुत सारे आफ्ताब अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है, ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा? आपकी पत्रकारिता से आपको दुर्गंध आ रही है या नहीं आ रही है इसके बाद? अरे नहीं, मात्र एक एग्जाम्पल थोड़ी देंगे आपको पूरा शर्मसार करेंगे, वो भी आपके सामने। ये भी देखो। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए। एनडीटीवी ने हिंदू आतंकवाद का पूरा प्रोपेगेंडा कांग्रेस के साथ मिलकर चलाया। डिबेटिंग हिंदू टेरर, हिंदू भगवा आतंकवाद की, और बार बार इस चीज के ऊपर डिबेट भी की। क्या रवि जी ने इसके ऊपर एक बार भी प्रश्न किया? प्रश्न करना तो छोड़िए, साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलने पर भाई साहब ने कह दिया कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा हेमंत करकरे को, तभी तो वो इतने आगे तक पहुंचे। पर इन्हें चाहिए फुल इज्जत है। अब देखो, साध्वी प्रज्ञा तो इनके अनुसार अपराधी हैं,
लेकिन किंतु परंतु उमर खालिद को ये भाई साहब बिल्कुल बचाना चाहते हैं। कई शोज बना दिए उनके लिए इन्होंने। भाई उमर खालिद तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, उसके साथ साफ गलत हुआ है। सरकार फासिज्म कर रही है, फासिज्म। अच्छा, इस प्रतिभाशाली छात्र का जीवन जेल के अंधेरे कमरों में बंद कर दिया गया है। 2 साल से जमानत का इंतजार कर रहे उमर ने रोहित कुमार को पत्र लिखा है कि जेल में शाम होती है तब कुछ कैदियों के लिए उजाला होता है। रवीश जी इतने बढ़िया पत्रकार हैं कि इन्हें सब कुछ पता होता है। शर्जील इमाम ने भारत को तोड़ने की बात कही। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी। रवीश ने उन्हें भी बचाने के लिए माहौल बना दिया। क्या आपको यह बताया गया है कि शर्जील इमाम ने शाहीन बाग के आंदोलन को अहिंसात्मक भी कहा है और नहीं चाहता कि वह हिंसात्मक हो, और इसके वापस लेने का ऐलान भी किया था जिसे किसी ने नहीं माना। अफजल गुरु को ना आज तक टेररिस्ट नहीं कह पाए हैं रवीश जी। उस समय रवीश जी ने अफजल गुरु के समर्थन में एक पैनल बिठा के डिस्कशन कराया था, और ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस ओवर अफजल गुरु हैंगिंग। अभी तो रुको, भाई साहब को मैक्से से अवार्डी बोला जाता है। अब उसमें फोर्ड फाउंडेशन का क्या कनेक्शन है, वो बूझो तो जाने वाला प्रश्न है। थोड़ा सोचो समझो। अभी थोड़े दिन पहले ना भाई की डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई। भाई की डॉक्यूमेंट्री में पैसा लगाने वाला कौन? जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन। अब जॉर्ज सोरोस के बारे में भी हम ही आपको बताएं तो आप क्या करोगे? थोड़ा पढ़िए भाई साहब कि वो कैसे हिंदू धर्म को जड़ से समाप्त करना चाहता है, भारत में क्या मचाना चाहता है। पढ़ो थोड़ा। और ऐसा व्यक्ति रवीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट कर रहा है, उसमें पैसा लगा रहा है, बूझो तो जाने। तो भाई साहब प्रश्न अनेक हैं, पर रवीश कुमार कोई लेजेंड तो नहीं है मेरे अनुसार। वो एक प्रिजुडिस से भरा हुआ व्यक्ति है बस। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेट्रियन या यूपीआई के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।